ममालिक पर 15 से 50% टैक्स आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब, कहा अमरीका का जापान के साथ 15% पर तजारती मुआहदा हो गया। हमने जापान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा मुकम्मल किया है। मुआहदे के तहत जापान अमरीका में 550 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। जापान की सरमायाकारी का 90% फ़ायदा अमरीका को हासिल होगा। चीन के साथ डील करने वाले हैं, तेल की कीमतें कम करना चाहते हैं। गजा में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वहाँ हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। गजा में इंसानी इमदाद की बिला तातील फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। सियासी मुज़ाकरात पर मुबनी दो रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागज़ीज़ है। सलामती काउंसिल मसला फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में खिताब। इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर मईशत फैसल फाजिल अल इब्राहीम की मुलाकात। पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म से थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा मार्स सिंग्यापनसा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर मसूद पेशकियान मुतवक्के तौर पर आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेशकियान के दौरे पाकिस्तान की तारीख पर बात हो रही है। ईरानी सदर मसूद पेशकियान के हमरा एक आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। दौरे के दौरान ईरानी सदर की वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर दौरे में पाकिस्तानी सिविल और फौजी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर ईरान इसराइल जंग में हमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। तुर्किया में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल में रूस यूक्रेन वफूद के दरमियान बातचीत का आगाज़ हो गया है। रूसी और यूक्रेनी वफूद के सरबराहान ने 1-on-1 मुलाकात की है। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है फ़रीक़ैन तबादला ख्याल के लिए मेमोरेंडम पर नतीजा खेज बातचीत करेंगे। हमारा मकसद खून रेस जंग को जल्द ख़त्म करना है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन अमन और मुकम्मल जंग बंदी के लिए अहम इक़दाम करने के लिए तैयार है। शेरपा पुल जराव घराव केस का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसरान शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़मान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश ना कर सके। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा के खिलाफ केस साबित किया। प्रोसिक्यूशन ने एजाज चौधरी, मियां महमूद अल रशीद समेत 8 मुल्ज़मान के खिलाफ केस साबित किया। ATC ने 42 सफ़ात पर मुल्क भर में मानसून बारिशों ने कहर ढा दिया। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 118 बच्चे, 83 मर्द, 44 खवातीन शामिल, 603 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी। मानसून का चौथा स्पेल। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। दरियाओं में तुगयानी, नदी नाले बिफर गए। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पिंड दादन खान के करीब दरिया झेलम में सैलाब का खतरा। कालाबाग के मुकाम पर जनाब राज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मर्दान और मालाकंड में मूसलाधार बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। दरियाए पहुंच में पानी की सतह बुलंद होने पर बराली डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमे मौसमियात की 3 रोज़ तक बारिश जारी रहने की पेशगोई।
दियामर में बादल फटने से तबाही, 5 अफराद जाँ बहक। सानिया चार्ल्स में लोधरा की मुतासरा फैमिली के बच जाने वाले बच्चे का बयान सामने आ गया। जाँ बहक फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद का कहना है सैलाबी पानी अचानक आया और वालिद देखते ही देखते बह गए। पानी में मेरा छोटा कज़न भी बह गया। मेरी आंटी भी हादसे में जाँ बहक हो गई। लापता 15 सियाह की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित शाहराह बाबूसर पर फंसे तमाम सियाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस गुज़श्ता रात से बंद शाहराह कारकुरम बहाल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे तवील दौरा, सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज का ननकाना साहब में सैलाबी रैली से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। ननकाना साहब रोड्स और दीगर तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील की हदायत। वज़ीर आला की ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाने के अज़म का अयादा। शहर की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। वफाकी शरई अदालत 31 दिसंबर 2027 तक सूद के खात्मे का हतमी फैसला दे चुकी। आइनी तरमीम के बाद ये बाकायदा दस्तूर का हिस्सा बन चुका। 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। हुक्मरान वादे पर कायम नहीं रहते तो अदालत जाएंगे। फजल रहमान का अल्टीमेटम। ये कैसा इस्लामी जमहूरिया है कि ज़िना बल रज़ा की सहूलत और जायज़ निकाह के लिए दुश्वारी है। सरबराह JUI कहते हैं रियासत अपनी नाकामियों का बोझ भी अवाम पर डालती है। कश्मीर कमेटी का 8-9 साल चेयरमैन रहा। किस तरह पाकिस्तान कश्मीर के मसले से पीछे आता रहा है सब जानता हूँ। रहीम यार खान के कच्चे में पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। 50 लाख सर की कीमत वाले डाकू कुर्बान लठानी ने 7 साथियों समेत हथियार डाल दिए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले तमाम डाकू संगीन जराइम के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। क्वेटा में गैरत के नाम पर खातून का कत्ल। मकतूला बानो की वालदा का तहलका खेज बयान बेटी का कत्ल दुरुस्त करार दे दिया। मुबैना कातलों की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा बानो को बलोची रस्म व रवाज के मुताबिक सजा दी गई। बेटी के कत्ल में सरदार शहराज सादकजई को कसूरवार नहीं। लड़का आए रोज़ टिकटॉक वीडियोस बनाकर बेटों की ताइश दिलाता था। बेटी 5 बच्चों की माँ थी। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम सरदार शेरबाज सादकजई क्वेटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने मज़ीद 10 रोज़ा रिमांड पुलिस पर हवाले कर दिया। अमेरिका आने वाले तमाम गैर मुल्कियों को अब $250 इजाफी वीज़ा फ़ीस देना होगी। इसमें सियाहत, तजारत और हसूल इल्म के लिए आर्जी तौर पर अमेरिका आने वाले लोग शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की सूरत में अमेरिका से वापस जाने वाले फ़र्द को ये वीज़ा फ़ीस वापस कर दी जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज ढाका में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास के बॉयकॉट की धमकी दे रखी है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की एजाज़ में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एशाइया। कौमी क्रिकेट टीम की भी एशाइये में शिरकत।